आइए आज एक नया टॉपिक और कंपनी का सबसे लास्ट वीडियो जो मैंने बोला था 4th वीडियो रिलीज होगा, जिस वीडियो का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का जब्तीकरण। तो आइए अंशों के जब्तीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं कि अंशों का जब्तीकरण से क्या समझते हैं और होता क्या है। अंशों का जब्तीकरण, जब्तीकरण का मतलब होता है कि किसी के पास जो सामान होता है उस पर उसके अधिकार खत्म कर देना, उसको जब्त कर देते हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी किसी भी अंशधारी को शेयर पर से उसका राइट जो होता है, अधिकार जो होता है, उसको यदि खत्म करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी जब चाहे तब किसी भी शेयर होल्डर से शेयर को फीचर कर ले। ऐसा होगा तो कंपनी वाला माला माल हो जाएगा और बाकी आदमी क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो इससे ये समाधान नहीं है मेरे भाई। कंपनी जब किसी को फीचर करती है, उसको अंश को जब्त करता है, तो वो उसके बारे में अंशधारियों को पहले सूचना देता है कि भैया मैं तेरा शेयर को समाप्त करने वाला हूं और अधिकार आपका खत्म कर देंगे। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले किसको शेयर को जब्त करेगा ये समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज कॉल्स इन एरियर, व्हाट इज कॉल्स इन एरियर, याद है ना। अंशों के बकाया याचना से आप क्या समझते हैं। तो जब हम बताया था कि जब कोई अंशधारी कंपनी के द्वारा मांगी गई आवंटन या याचना की राशि को देने में फेल हो जाता है तो उसे हम लोग बकाया याचना कहते हैं। When a shareholder is not able to pay allotment or calls money, this is called calls in arrear। तो अब उस एरियर के बाद उस अंशधारी को फिर मेमोरेंडम दिया जाता है कि भैया पैसा देगा कि नहीं देगा, बोल देवे कि ना बोल। तो उसके बाद उसके अंश को क्या करता है, वो फीचर करना शुरू करता है। तो उसके लिए लास्ट कॉल जब उसको विज्ञप्ति देता है लास्ट में अंश जब्त करने से पहले, तो वहां भी उसको एक होता है लास्ट वेटिंग पीरियड होता है जो 14 दिनों का होता है। और उस पहले उसको चाहता है कि वह उसका जो इंटरेस्ट है उसके साथ वो आ जाए और उसका भुगतान कर दे। स्टूडेंट के लिए जरूरी है जानना कि इस अंशों का सरेंडर करना और फोर्टफीचर में क्या अंतर है। कभी कभी कोई शेयर होल्डर जो जानता है कि अब हमसे पेमेंट करने की स्थिति में अब हम नहीं हैं, जिस तरह से लॉकडाउन में टीचर का हाल हो गया है, टीचर का ऐसा बुरा हाल है कि वो भी सरेंडर करने को तैयार है, तो अंशधारी अपने शेयर्स को सरेंडर कर देता है कंपनी को, नहीं। तो आइए पहले समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं जब्तीकरण का क्या एंट्री है और जब्तीकरण किसे कहते हैं। हम शुरू किए हैं इसीलिए जब्तीकरण का एक आपको बताते हैं इसका जनरल एंट्री होता क्या है। पहले हम अंश को जब्त करना सीखेंगे, फिर जब्त किए हुए अंशों को री इशूड करना सीखेंगे, यानी पुनः जारी करना सीखेंगे। आइए हम देखते हैं अंश को जब्त करते हैं। तो अंश को जब जब्त कीजिएगा तो 3 तरह के अंश को जब्त करते हैं। पहला कंडीशन होता है वैसे शेयर को फॉरफिटेड करो जिसको इशूड किया गया था, इशूड एक्ट पर, माने जिसको एक्ट पर इशू किया गया था हम उसको जब्त करेंगे। नहीं, आज याद हुआ मैंने वीडियो में नहीं कहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि छोड़ के चला जाना, व्यू नहीं हुआ तो आगे वाला वीडियो हम नहीं बनाने वाले। नहीं, आगे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए तो क्या कहे हैं, इशूड एक्ट पर कैसे रियान इशू होगा, सब मूल्य पे। इसका एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर टू शेयर कॉल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। याद रखना यहां पर क्या करेंगे, जब्त अंश गुने मांगी गई राशि, जब्त अंश गुने मांगी गई राशि। देखिए हम कितना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, नहीं मेरे को पसीना भी आ रहा है, फिर भी आपको वीडियो बना रहे हैं। फैन मेरे पास है, मैं चलाते नहीं क्योंकि फैन का चो चो चो, इसको हम नहीं ऑन करते हैं, सारा वीडियो खराब मेरा कर देता है। आइए शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, जब में क्या होता है मांगी गई राशि, टू शेयर कॉल अकाउंट जहां पैसा नहीं देता है तो क्या करेंगे, जहां पैसा, जहां पेमेंट न किया हो, यहाँ पर शेष मतलब इसमें से घटा के खाली दीजिएगा, यह क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा। क्लियर। तो यह हो गया कौन शेयर को जब्त करना है, एट पर वाले को शेयर को जब्त करना है। अब आइए इसको देखते हैं। दूसरा एंट्री कहते हैं कि अगर इशूड एट प्रीमियम होता है,
प्रीमियम यानी जो ज्यादा पे अधिमूल्य पे जारी करते हैं उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम के साथ होता क्या है, कंडीशन में याद रखना कि प्रीमियम पर शेयर जारी किए थे, अगर बंदा ने प्रीमियम की राशि देकर चला गया हो, पेमेंट करके चला गया हो, तब तो नहीं लिखो। अगर बिना दिए हुए गया है तो जरूर लिखो। जैसे कि मान लो अलॉटमेंट पे गायब है और वो बंदा फर्स्ट कॉल से गायब हुआ है तो प्रीमियम का चर्चा ही नहीं करो, मगर अगर अलॉटमेंट पर गायब हो गया, प्रीमियम अलॉटमेंट पर था तो जरूर लिखो। तो प्रीमियम लाभ नहीं, ग्राहक मुझे देख कि भैया तो ज्यादा देगा, 10 के मार्केट का 12 देगा, वो फरार हो गया, तो हमको तकलीफ होगा ना, जो ही असुलाने वाला था फरार हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया लिखो। कोई बच्चा याद है कि सर मान लीजिए अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, बंदा फर्स्ट कॉल पे गया हुआ था, अरे काय पे लिखेगा, तो एकदम मत लिखो, छोड़ दो, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन होता है, कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। देखिए कितना का डिस्काउंट में खाली ये मिल जाएगा, बाकी सब रहेगा, है ना। किसी को छूट पर पैसा दी या वो भी बिना लिए चला गया, फिर हम दूसरे को देंगे ना, तो आधा कंडीशन होगा तो फायदा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे DISCO, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो इस प्रकार से हम लोग एंट्री को करेंगे। और आइए हम बताते हैं जर्नल एंट्री बता लिखते हैं क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। देखिए आइए, मैंने क्वेश्चन लिखा भी कि मिस्टर साजन, बड़ा अच्छा नाम लिखे हैं, सजनी के बिन साजन अच्छा नहीं लगता, तो मिस्टर साजन हु होल्डिंग, होल्डिंग मतलब धारक, साजन जो था जो होल्डिंग था कितने का, 500 शेयर का था, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा वो नहीं दिया है जिसका दाम था 2 रुपया, विच वेन एवर, जबकि उस शेयर को एक शेयर का दाम 10 रुपये था। मिस्टर साजन, समझिए मिस्टर साजन जो कि 500 अंश का मालिक था, स्वामी था, हे मेरे नाथ, उसने 2 रुपए का फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया और बाकी का पेमेंट उसने किया। तो इसको इसे कैसे बनाएंगे, क्या बोले, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, जब्त अंश गुने मांगी गई राशि, तो चला कितने अंश को जब्त करोगे, 500 अंश को, अब गुने मांगी गई राशि, तो भैया रे पूरा 10 मंग लियो, तो कितना गुना करके हो जाएगा, 5000। समझ में आया, किसी को 500 गुने 10 5000 कैसे होगा, अगर समझना है तो फोन करना है। टू शेयर कॉल मतलब का कॉल, जहां पैसा न दिया, तो नहीं दिया तो कहाँ नहीं दिया, यहाँ पैसा फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया, तो टू शेयर फाइनल कॉल हटा के है अकाउंट, तो कितना पैसा नहीं दिया है, तो सदर 500 गुने 2 नहीं दिया ना, फाइनल 2 है, क्या कितना नहीं दिया, 1000। डिस्काउंट इसमें है या नहीं, इसको मिटा दिए। टू शेयर फोर क्या लिखा, शेष, 5 में से 4 गया था, 1 गया तो 4 है। एक और तरीका है चेहरा से निकालने का फोर पीरियड में, कि जब तक हम उसी को करेंगे ना, क्या दिख रहा है आप लोगों को, लाइट ठीक है, हम उसी को जब्त करेंगे ना जो कोई बंदा दे चुका होगा, तो क्या दे चुका है, तो देखो 10 रुपया में से कोई आदमी आपको 2 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब है कितना दिया, 8 दे दिया, तो यानी हम क्या करें, फिर 500 गुने 8 करेंगे, 4000। एक तरीका आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होइएगा। दूसरा तरीका कहता है, चलिए जो समझ गए उसको हम तरीका को हटा देते हैं। इफ इशूड एट 2 प्रीमियम विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ है, कॉल्स मनी पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। फिर ये फाइनल कॉल पे है, इसमें हम लिख क्या देते हैं कि लॉन्डे ने अलॉटमेंट से पैसा नहीं दिया ना, मतलब क्या लिखते हैं, who failed, who did not pay allotment money, और समझाने के लिए लेते हैं and not call फर्स्ट एंड फाइनल, कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगवे नहीं किए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं मांगे हैं, तो याद जानबूझ के लिखे यहाँ पे, हम चाहते तो लिख देते 10 रुपए, आसान हो जाता है, इसलिए नहीं लिखे कि फर्स्ट कॉल नहीं मांगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंड फाइनल को 2 रुपये था ना, तो 2 यदि नहीं मांगे तो 500 वाला से हम लोग 8 मांगे होंगे, 8 पंचे 40,
अब फिर क्या लिखा है इसलिए अभी भी थोड़ा सा पीछे बैक मार के देखिए तो पता चल जाएगा आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया यदि वो प्रीमियम नहीं देके जाए यानी लेके फिरार हो जाते हैं। यहाँ पर लिखो SECUR सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना प्रीमियम है देखिए तो 2 रुपया नहीं 6 4 10 और 2 12 तो 10 का हमारा 12 में 2 ही ना प्रीमियम हो जाएगा तो 1000 रुपया ये हो जाएगा। और 2 शेयर कॉल जहां वो पैसा नहीं देता कहाँ नहीं दिया है फाइनल अलॉटमेंट से यहाँ पर लिखेंगे अलॉटमेंट का रेट क्या 6 था 6 5 30 3000 हो जाएगा। अब सोचिए इस दोनों का जो कितना आ जाएगा साल लागत में 5000 5 3 कितना आ जाएगा 2000 निकालना आ गया। अच्छा दूसरा तरीका से बताइए था एप्लीकेशन दिया था ना 4 बाकी तो गायब हो गया। इसका मतलब है 500 गुने 4 क्या जान बाबू समझ में आया बात। इस तरह से भी सवाल को हम लोग बना सकते थे। आइए अब तीसरा कंडीशन समझिए कि यदि साजन यदि शेयर को 10% डिस्काउंट या 1 रुपया छूट पर बेचना तो क्या होगा। नहीं भी हो सकता है यहाँ पे नीचे इशू ऑन 10% डिस्काउंट। पहले समझ लीजिए कि एक शेयर का दाम 10 था तो 10 का 10 उसे निकालेंगे तो 1 रुपया न होगा 1 रुपया डिस्काउंट पे। डिस्काउंट में भी बताया था कि यदि डिस्काउंट पर पैसा लेके कोई डिस्काउंट वाला शेयर का पैसा लेकर फिर आ जाए तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि फिर दूसरा खरीदार आ जाएगा। आप हो सकता है कि ज्यादा फायदा देके जाए पहले से नहीं। आइए मान लेते हैं डिस्काउंट होता है और वो फाइनल कॉल का पैसा आपको नहीं दिया तो क्या करेंगे यहाँ पे फाइनल पर लिखेंगे फाइनल पर लिखा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 500 शेयर था इंटू 10 था तो 5000 कर देंगे और फाइनल कॉल करेगा 2 था तो 1000 रुपया हो जाएगा। और डिस्काउंट में 500 गुने 1 रुपया ना तो कितना है 500 से घटाइए तो 4000 जाएगा 4000 से 3500 रुपया लगेगा। तो ये हो जाएगा हमको वैसे शेयर को फॉरफिटर करना जिसको कि हम डिस्काउंट पे जारी किए गए है ना। आइए अब एक नया टॉपिक आपको पढ़ाते हैं इसी फॉरफिटर की अगली कड़ी में बताते हैं कि फॉरफिटर शेयर को इशूड कैसे करोगे माने फिर से री इशूड कैसे करेंगे। आइए नया टॉपिक लिखते हैं और बहुत गर्मी लग रहा है 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं ठीक है फिर बढ़ाते हैं। आइए हमने कहा था 2 मिनट का ब्रेक हम 2 मिनट में आ गए फिर ब्रेक लेकर के कुछ किए नहीं केवल हवा लिए क्योंकि हम बंद कर देते हैं। आइए फॉरफिटर ऑफ शेयर फॉरफिटर शेयर को रीइशू करना है किसी का अंश छीन के अचाट हो डालना है शेयर में शेयर को क्या करना है फिर से हम लोग को बेचना है। तो कैसे बेचना है किसको बेचना है तो कस्टमर खोजना होगा कि रियान बाबू शेयर लीजिएगा टुकड़ी में लेके दानिश बाबू शेयर लीजिएगा क्या ऐसा होगा नहीं। कंपनी अपना सूचना जारी करती है आम जनता को चूंकि पब्लिक कंपनी होता है भैया हमको कुछ शेयर बेचना है क्योंकि डिफॉल्टर होने कंडीशन में कुछ प्रॉफिट भी पहले अर्न कर चुका होता है कंपनी फॉरफिटर के द्वारा तो उसको कुछ छूट पर ही बेचता है तो कस्टमर जल्दी जल्दी उसको मिलना तय रहता है। कस्टमर मिलता ही है हमको भी कभी ऐसा शेयर मिले सूचना तो हम पहले खरीद लेंगे शेयर तो उसको बेनिफिट हो जाता है। तो री इशूड करने में 2-3 कंडीशन होता है। पहले देखता है कि अब हालत और खराब कर दिया कंडीशन तो वो डिस्काउंट पर बेचता है और देखता है कि नहीं बम्पर फायदा हो गया तो प्रीमियम पे बेचता है या एड पर भी बेचता है। समझ लीजिए एड पर भी बेचने पर उसको बेनिफिट होता है तो उतना पैसा वो पहले से कैपिटल लेजर में या प्रोसीजर में ट्रांसफर कर चुका होता है नहीं। तो चलिए बताते हैं शेयर रीइशू करने का पहला जो तरीका होता है उसको कहते हैं एट पर। इसको कहेंगे तो आपको कुछ किताब में लिखा मिलेगा एट पर बोलेगा पार नहीं मिलेगा तो नदी को उस पार रहेगा। एट पर माने जब्त किए गए शेयर को उतना ही में बेचना है जितना में उसको जब्त किए हुए थे नहीं। तो कैंटी बनाएंगे रियान बाबू क्या बुझाओ जाए तुम्हारे बिछिएगा तो क्या पैसा आपके यहाँ आएगा नहीं। पैसा आएगा तो क्या करेंगे बैंक अकाउंट दिया और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना आसान है 2 शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट दिया 2 शेयर कैपिटल अकाउंट ऐड पर हो गया इतना ही भेज देना। वैसे नहीं करो दूसरा इंटेंस होता है अगर इसको हम एट प्रीमियम बेचते
दूसरा क्या होता है एट प्रीमियम से, तो क्या होगा, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं प्रीमियम मतलब जितना 10 का सामान अगर तुम 12 में बेच दिए बेटा, तो 12 यहाँ 10 यहाँ और 2 यहाँ होगा, याद रखना, ठीक है। प्रीमियम ये भी तो हो सकता है किस्मत में डूबा 10 का सिर्फ डिस्काउंट में बेचा, जैसे इशूड एट डिस्काउंट, नहीं आपको लाइट में अंतर लग रहा होगा, लाइट का धुंधला हो गया, नहीं इशूड एट डिस्काउंट, कैसे बेचे हम लोग, छूट पर बेचे ना, तो डिस्काउंट बेचेंगे तो ये हानि है, प्रीमियम तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। मगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये जो बात हम लिखे हैं ये किताब में तब लिखना है जब डिस्काउंट पर जारी किया गया शेयर को पुनः डिस्काउंट पर बेचा गया, ठीक है। मगर यदि एट पर वाले शेयर, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हम लिखे हैं तो इसे नहीं समझना है, अगर एट पर वाले शेयर को डिस्काउंट पर बेचा जाए तब यदि गलती से बात घुसेर दिए ना बाबू, तो नंबर मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0, यानी जिस शेयर को पहले डिस्काउंट पे जारी किया गया था फिर उसको डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, तब ये डिस्काउंट लिखना, और नहीं तो ऐसे लिख दिया था घर में, क्या करेंगे बैंक अकाउंट दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब होता है क्लोजिंग के बाद में याद रखना है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो शेयर बैलेंस उसका आता है शेयर में, इसलिए क्या बनाते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो ये तभी लिखागा जब क्रेडिट बैलेंस होगा, और डेबिट बैलेंस आने पर क्या लिखाएगा, ये बीके मेहता की किताब में भी नहीं दिया हुआ, इसके सिंह किताब में भी नहीं दिया, 2-3 किताब में है जो हमको पता है। सब्सक्राइब करोगे उसके बाद बताएंगे, सब्सक्राइब मानेगा तब बताएंगे कि डेबिट बैलेंस आने पर कहाँ लिखाता है। किसी किताब में खोज के मिलता है तो बता देना, वो मैसेज ठोक देना, बता गया, बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुक में एक आध जगह है, तो मेरे दिमाग में है, मेरे बुक में है। तो क्या करेंगे इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया क्या लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट बैलेंस होने क्रेडिट बैलेंस होने पर, यानी प्रोफिटेड खाता खुलेगा ना तो बाई बैंक है ना, और 2 में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अगर वही उल्टा होता तो उसका एक्चुअली कुछ और होता है, वो और हम नहीं बताएंगे। जो सब्सक्राइब करेगा, लाइक एंड व्यू करेगा, शेयर करेगा, उसी को हम बताएंगे, है ना, यानी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसको हम देखते रहते हैं कौन कौन मेरा व्यू किया है, कौन वीडियो दिया है, कौन सीधे पास कर गया है। पास मत करना, हम फेल कर देंगे। चलिए आगे क्या करें, हम आगे एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, और ये क्वेश्चन को हम विभिन्न कंडीशन में बनाते हैं, और उसका अंजाम क्या होगा वो भी देखो, और कैसे कैसे बनेगा। नहीं हम आप हमसे पढ़ने के लिए आ भी सकते हैं, अनवर कॉमर्स क्लासेस है कन्हौली बेला रोड में, यहाँ पे एक छोटा सा मेरा घर है, उसी में हम पढ़ाते हैं कोचिंग, ठीक है। आपको रिजल्ट की गारंटी मिलेगी कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा ही, और कभी आइए पढ़ के देखिए, अच्छा रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में, आइए क्वेश्चन का मजा लीजिए। चलिए मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है कि रेयान लिमिटेड इशूड, रेयान लिमिटेड था कोई कंपनी का नाम है रेयान, वो रेयान लिमिटेड 4000 इक्विटी शेयर को जारी किया है, और एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपए, कितना है 10 रुपए है, जिस शेयर पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, अलॉटमेंट का 4 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया है। कहता है कि माया, किसी शेयर होल्डर्स का नाम है माया, और माया मेरा फेवरेट है, जो मेरा स्टूडेंट है वो जानता होगा कि सर माया माया मतलब क्या करते हैं ना, अनवर सर की माया कहीं धूप कहीं छाया नहीं। तो माया हु होल्डिंग 200 शेयर, माया जिनके पास 200 शेयर थे, वो डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो प्रथम और अंतिम याचना की पैसा नहीं चुकाई, मनी सो हर शेयर वेयर फॉरफिटेड, उनके अंशों को जब्त कर लिया गया और 8 रुपए के हिसाब से पुनः बेच दिया गया, नहीं फिर से उसको बेच दिया गया। तो क्या करिएगा आइए देखते हैं शेयर के काम में हम करते हैं। तो इस एंट्री में इसके आगे मैंने नहीं लिखा, कभी कभी लिखेगा कि प्रीपेयर जर्नल एंट्री, योजनामचा बनाइए।
तो स्टूडेंट को चाहिए कि शुरू से बनाना चाहिए। बैंक अकाउंट DI टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DI टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000, ऐसे बनना चाहिए। मगर कभी कभी क्वेश्चन जो CBSE में दिखेगा और ICSE में कहेगा कि प्रीपेयर जर्नल एंट्री ओनली फॉरफिटेड और रीइशूड, कहेगा कि अंत जब्तीकरण का और पुनः निर्गमन का जर्नल बनाइए। हम भी वही बनाने जा रहे हैं आपको। इसका बनाने जा रहे हैं फॉरफिटेड और रीइशूड का, जो बाकी तो आपको आता ही है। आइए हम बताते हैं कि फॉरफिटेड एंड रीइशूड का एंट्री हम कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या बनाना है, फॉरफिटेड एंड रीइशूड का। गलत फहमी का शिकार मत हो जाना कि मैं कुछ और बनाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। पहला सवाल बनाएंगे जब्त करने का, शेयर कैपिटल अकाउंट DI। क्या मैं बता दूं, जब्त अंत में मांगी गई राशि बेटा 2000 है। टू शेयर कॉल, जहां बंदे ने पैसा नहीं दिया तो कहता है माया हु होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा क्या किया, उसने नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या करोगे, 200 को 3 से मल्टीपल कर देंगे। नहीं, कोई बच्चा के दिमाग में ऐसा नहीं है ना कि सर 3 से ही मल्टीपल क्यों किए, 10 से कर देते। नहीं, तो चूंकि जितना पैसा नहीं दिए, 3 रुपीज का नहीं दिया, 3 से मल्टीपल कर दिया, कितना आएगा 600 और 2 शेयर फॉरफिटेड। कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटा दो 1600 रुपये। नहीं, और फिर कहता है इस शेयर को कैसे बेचे हम लोग इस शेयर को हम लोग कैसे बेचे हैं, तो 8 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। देखो 10 के सामान को कम पे बेचे ना, याद रखना। तो ये हो गया कम वाला फॉरफिटेड वाला। मगर वही पहले रहता डिस्काउंट में बेचना और फिर से इसको डिस्काउंट में बेचते, तो अपन लोग डिस्काउंट बेचने वाले में भी एंट्री बैंक अकाउंट DI फॉरफिटेड अकाउंट DI डिस्काउंट में लिखते। मगर पहले तो डिस्काउंट पे था नहीं, तो अब गलती से भी डिस्काउंट को नहीं लिखना। यानी मेरा एंट्री बनेगा, क्या बनेगा, बैंक अकाउंट DI शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DI टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 रुपए बेचा है ना, तो 200 गुने 8 कितना हो जाएगा 1600। आपके यहाँ 200 गुने 2 रुपए की हानि हो गई ना, 400 रुपये। यहाँ कितना हो जाएगा आपको 2000। अब बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में करोगे। नहीं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, तुम्हें क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये कैसे निकालता है, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे डाल दो। तो देखो ऊपर में कितना फॉरफिटेड 2 में कितना था 1400 और DI में कितना 400, तो कितना डिफरेंस हो गया 1000। कहते हैं आप यहाँ डाल रहे हैं 1000। चलिए एक कंडीशन समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन समझिएगा, इसी में लीजिए। इसी में क्या करना, अगर इसी शेयर को हम लोग प्रीमियम इशू किए हुए होते तो, जैसे क्वेश्चन है कि रियाल इशूड 10,000 इक्विटी शेयर 10, यहीं पर जोड़ दो विथ प्रीमियम 2 रुपया, विथ प्रीमियम 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल देते हैं, फाइनल कॉल को हम लोग 3 से हटा के 4 कर देते हैं। तो 1 अगर घटा लिया है यहाँ पर, इसको 3 कर देते हैं, तो इसको 2 रुपया बढ़ जाएगा ना, तो इसको ऐसा करो 5 कर दो। तो 5 और 4 9 और 3 12, वही रह गया। नहीं, तो बताया तो प्रीमियम का अमाउंट अगर वो लेके चला जाए, वीडियो नंबर 2 में देखिएगा, प्रीमियम के बारे में मैंने बताया था कि यदि प्रीमियम कहाँ लेके जाए यह बता दे तो उसी कॉल के साथ करेंगे, नहीं बताया तो एडॉटमेंट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर प्रीमियम का काम कहाँ करें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ कर रहे हैं। नहीं, तो याद रखेंगे प्रीमियम लेके चला जाए तो DI में, और दे के चला जाए तो वही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले जाएंगे ताकि वहां प्रीमियम अट जाएगी। नहीं, आइए हटाते हैं जबरदस्ती। कैसे बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट DI सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DI। चलिए एक शेयर का दाम 10 रुपये है,
तो 200 गुने क्या करेंगे 10 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2000। अब प्रीमियम कितना 200 गुने 2 था, कितना हो जाएगा यहाँ पे 400। फर्स्ट एंड फाइनल का जो नया रेट हम लोगों ने लिखा है वो 5 लिया है, नहीं क्या लेते हैं यहाँ पे 5 रुपीज है। तो 5 में क्या करेंगे यहाँ पे 200 गुने 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको 1000 रुपये हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपको 1000। फिर घटा कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। और फिर से उसको रिसीव हम लोग कर रहे हैं आज के हिसाब से, सेम एंट्री आपको यही गिरेगा। जैसे बेचेगा आज के रेट से 200 गुने 1400, फिर हानि हो गया 400, और इस 1400 में फिर 400 हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। ऐसा मैंने सोचा नहीं था, रैंडम आ गया, अच्छा हुआ कुछ कम लिखना पड़ा। चलिए एक चीज समझ गए आप लोग। दूसरा एक चीज समझाते हैं, रुकिएगा कि अगर इसी शेयर को हम डिस्काउंट पे बेचे होते तो क्या होता, क्या करें। गलती हो गई हमसे, सारा वीडियो देख रहा है। हाँ देखिए हमारी बेटी कहती है कि अब हम समझे। ठीक बेटा, ओके आप पढ़ा लीजिए। देखिए मेरी बेटी है और कहते हैं कि इसी से आप पढ़ाते हैं, हमको अब समझ में आया। इसी का नाम है माया। देखिए इसी का नाम हम लिखे हैं, इसका ये वीडियो में फोटो है, यही है माया। कैसी है कैसी। तो चलिए इसको हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे। इसको कैसे करेंगे, नहीं मान लीजिए कि यहाँ प्रीमियम वाला जो बात मैंने लिखा था इसको मिटा दीजिए। 10 का शेयर था और लिखते हैं कि एक्यूरेट 1 रुपीज डिस्काउंट, 1 रुपीज डिस्काउंट पे था। इसको बेच रहे हैं हम लोग के 9 रुपीज। ठीक, थोड़ा सा बदल देते ताकि समझ में आएगा। पर आज 1 रुपये डिस्काउंट देता था 9 रुपये याद रखना। 9 के सामान को 9 रुपये से बेच रहे हो, नहीं कैसे बेच रहे हैं 9 के सामान को 9 बेच रहे हैं। अगर वही पुराना किताब देखो TS ग्रेवाल का या फिर सिद्दीकी का, तो वहां पर डिस्काउंट लिखा मिलेगा, नहीं तो उस तरह का बहुत अच्छा ढंग से लिखता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। और अभी मैंने चालू किया हूँ, आप हमसे पेन ड्राइव कोर्स में भी बात कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और इससे ज्यादा अगर टिपिकल और भारी भारी क्वेश्चन बहुत चाहिए आपको क्वेश्चन, तो आप मेरे से अपना नोट्स हमसे मांग सकते हैं। हम हर चैप्टर का नोट्स बनाए हुए जो आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। कम से कम इस कंपनी का 150 प्रॉब्लम मैं दूंगा आपको बनाने के लिए। तो ये सब एक आध क्वेश्चन झांकी सब है, ऐसे बना के हम दे दिए हैं, मगर आपको ऐसा ऐसा हम बहुत लगभग 150 क्वेश्चन इस चैप्टर का हम दे सकते हैं। और संपर्क करिए हमारे लिए। मेरा नंबर है 9304543904। फिर कर लिख देते हैं, बहुत भूले हैं 9304543904। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप केवल नाइट में फोन नहीं कर सकते हैं, वर्किंग पीरियड जो होता है उसी में आप फोन कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम में, और हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। तो यहाँ पर आइए जब्त करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल फिर वही 200 शेयर होगा, इंटू 10 होगा तो 2000 हो जाएगा। अच्छा डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट में लिखेंगे, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा आपको, तो वो हो जाएगा हमारा 200 कैसे होगा 200 गुने 1। अच्छा फाइनल कॉल का रेट वही रहने देते 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपको 1300, 5 3 1300 हो जाएगा। 1300 कैसे आ गया सो देखिए, तो 500 गलत हो गया यहाँ पे। 5 रुपया फाइनल कॉल है, तो 200 गुने 5 करेंगे तो अपन लोग हो जाएगा 1000। कितना है 1000। आइए 11 की हो जाएगा मेरा 7, है ना। इसको बेचते हैं कैसे 9 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, नहीं तो 9 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपने डिस्काउंट डाल के बराबर कर दिया, वो मिलेगा। पुराना किताब उठाइएगा TS ग्रेवाल का या दूसरे राइटर का, तो हम मिलेगा आपको डिस्काउंट। क्योंकि हम भी बोले हैं डिस्काउंट पे जारी किया गया शेयर को पुनः डिस्काउंट पर बेचोगे। तो देखो पहले 10 के सामान को 9 बेचो, और 9 के सामान को 9.5 पौने 9 बेचोगे तब डिस्काउंट होगा। और 9 के सामान को फिर तू 9 में बेच रहा, तो बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे 200 इंटू 9 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1800, 200, 2000। अब यहाँ से ये घटाओ, यहाँ डाल 500 और 500 घटाना भी आपको हम सिखा दिए। इस क्वेश्चन में एक और क्या हो सकती थी कि 200 शेयर को हम किसी और रेट से बेचे, 200 में 100 किसी और रेट से बेचे, या कुछ और पार्ट को किसी और रेट में बेचे।
इस तरह का जो टिपिकल ज्यादा इसका जो वीडियोज होते हैं, जो क्वेश्चन का जो बताने वाला क्वेश्चन होता है, जो पूछता तो नहीं है पर हर बुक में उस तरह के क्वेश्चन मतलब देखने को मिलेंगे हर बुक में। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, केवल क्या करना है कि मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना तो है नहीं, आप हमसे कांटेक्ट करें और आप हमसे पेन ड्राइव कोर्स में बात कर सकते हैं, जहाँ से आपको हम कोर्सेज अप्लाई करेंगे। पेन ड्राइव कोर्स में आप हमसे ले सकते हैं पढ़ने का क्वेश्चन, या हमसे लिखा हुआ नोट्स भी ले सकते हैं, कुरियर हो जाएगा आपके पते पे, आप अकाउंट में पैसे डालेंगे, ज़्यादा चार्ज भी नहीं, 1 चैप्टर का मात्र 400-300 रुपये दाम प्राइस है, आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। और कॉमर्स संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं, मेरा मेल भी है, उसमें मिल जाएगा आपको। और या नहीं तो आप व्हाट्सएप जो लिंक में बच्चे व्हाट्सएप करेंगे, उससे भी आपको हम जानकारी